I am resigning from my post as Education Minister. प्रणाम दोस्तों, आखिरकार दबाव में प्रधान का इस्तीफा आ ही गया। धर्मेंद्र प्रधान steps down. कोई भी ताकत हो, वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रहते। लाख मुश्किलों के बावजूद कहीं हिंदू मुस्लिम की गूंज थी तो कहीं लाठियां, कहीं जात पात का शो चल रहा था तो कहीं करंट से झुलसते युवाओं का कैरियर। कहीं आंसू गैस के गोले थे तो कहीं गोदी मीडिया का सेट किया हुआ नैरेटिव। सोशल मीडिया से कैसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हुए। इस जंजी ने साबित कर दिया कि वो इन घिसी पिटी चालों से बोर हो चुके हैं। तरह तरह के सवाल उठे, जैसे फंडिंग कहां से आई, जोमेटो से पानी भिजवाया गया, पिज्जा खाना सब भिजवाया लोगों ने, राष्ट्र विरोधी काम, और हाँ, पाकिस्तान का नाम ना आए तो बात अधूरी रहती है। क्या नारे लगा रहे हैं बताइए। लगाए भी क्या लगाया? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान कहाँ से आगे बीच में है आगे, हम लेके आ गए। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा, और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। वैसे कुछ हैं जो काउंटर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जनजी तो कम से कम इन अवसरवादियों के इस जाल को समझ चुके हैं। अब इन्हें देखिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखती, मेरा कोई कनेक्शन नहीं। तो फिर ये कौन है जो पीएम नरेंद्र मोदी को राखी बांध रही है? इसने खुद अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है। ये कौन है जो कुलदीप सेंगर जिसे रेपिस्ट को सपोर्ट कर रही है? मैं सपोर्ट करती हूँ कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर ने 8 साल की सजा ऑलरेडी काट, ये सजा काफी। मेरा नाम अंशु कुमार है, मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था। यहाँ पे नीट पेपर पे बात करने आया था, मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी, पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान, एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पर बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया जाता था यूएस में, समझे? यूएस में नंगा कर दिया। कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं। इस जनरेशन के आगे दाल जो नहीं गल रही। सरकारों पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये देश जितना उन अराजक तत्वों का है जो इसे देश का खाते हैं और गाते कहीं और का है, उतना ही हमारा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? क्या सिर्फ एक इस्तीफा ले लेने से या चेहरा बदल देने से देश का सिस्टम बदल गया? ये गए और वो आए, लेकिन असली बात तो काबिलियत की है। तो लोग तो वही है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हो सकता है ये ज्यादा काबिल हों। वैसे आप भी अपनी रेटिंग जरूर दीजिएगा। आपको इनमें से कौन कितना काबिल लगता है? जरा नेताओं की भी तो रेटिंग होनी चाहिए, है कि नहीं? जैसे हर नौकरी पेशा व्यक्ति का समय समय पर मूल्यांकन होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, वैसे ही क्या हमारे जनप्रतिनिधियों का नहीं होना चाहिए? क्या हमारे सिस्टम में इसके लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? तो बताओ दोस्तों, आई मीन फ्रेंड्स, क्या आपको पूरी उम्मीद है अब सब परफेक्ट हो गया? जी नहीं, ये बस एक शुरुआत है, और इस बात को अगर आपने यहीं छोड़ दिया तो फिर ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, स्ट्रगल नहीं। हमने देख लिया दोस्तों, चाहे ये गवर्नमेंट आए चाहे वो, घूम फिर कर वही चंद लोग सत्ता को अपनी जागीर बना चुके हैं। क्या कहा आपने? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल। ये हमारे एडिटर साहब भी ना, एनीवेज, लेकिन हमारे नेताओं को देखो, घमंड हो जाता है। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है? पुल टूटे तो ऐसे जवाब आते हैं आजकल। कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। मतलब अब मन में ये एक्सेप्टेबल हो गया है, टूट फूट तो नॉर्मल है, क्या फर्क पड़ता है? वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये बातें अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है। पूरा सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है। जरा आंखें खोलकर इस सिस्टम का सच देखिए। अथाह चंदा, जीरो ट्रांसपेरेंसी, जीरो पारदर्शिता, चुनाव लड़ने के नाम पर हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा किया जाता है पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। यहाँ तक कि आस्था के नाम पर बने राम मंदिर के ट्रस्ट और फंड्स में भी धांधली और चोरी की खबरें सामने आई
आपने देखा होगा। जिस राम मंदिर के लिए लोगों ने एक एक रुपया दान कर दिया, उसी रामलला के दरबार में 1 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती हो चुकी है। आम जनता पर जबरदस्ती इथेनॉल ब्लेंडिंग थोपी जा रही है, गाड़ियों के इंजन तबाह हो रहे हैं, जेब पर डाका पड़ रहा है, पर क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि जवाबदेही नहीं है ना। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, लेकिन झूठे आंकड़ों से पर्दा डाला जाता है। जहां दुनिया क्वांटम फिजिक्स और एआई की बात में बिजी है, वहां हम इस बात में बिजी है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पाप है या मस्जिद में हनुमान चालीसा। हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? हजारों करोड़ सिर्फ पब्लिसिटी में खर्च किए जाते हैं दुनिया भर में। और हाँ, ये डेटा कहीं नहीं मिलता कि वर्ल्ड टूर का आखिर क्या क्या बेनिफिट हुआ देश को। अब ये मत कहना अडानी जी भी तो देशवासी हैं। जी हाँ, हैं, अडानी जी देशवासी हैं, किंतु पूरा देश नहीं। बात वही है, सिस्टम वही है। आपका पैसा गया बड़े लोगों के पास, वहां से गया पार्टियों के पास, वहां से पार्टियों ने खर्च किया इलेक्शंस में और फिर आ गए सत्ता में, और आप फिर से 5 साल के लिए बैठे देखते रहते हो। परिवर्तन नहीं हो रहा, सिस्टम नहीं बदल रहा, सिस्टम बदलेगा भी नहीं, उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इस जेनजी के आंदोलन और सोच ने फिर से एक नई उम्मीद जगाई है। जानते हैं आप, सबसे शर्मनाक स्थिति शिक्षा की है। देश में 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। जब जवाब मांगा गया तो बेशर्मी से कहा गया कि स्टूडेंट्स ही नहीं बचे। अरे स्टूडेंट्स कैसे आएंगे जब आपने उन स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रख दिया? ना सुविधाएं, ना शिक्षक। झालावाड़ का वो दर्दनाक हादसा याद है, जहां जर्जर स्कूल की छत गिरने से मासूमों की जान पर बनाई थी, जान चली गई थी। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की छत अचानक गिर गई। इस दुर्घटना में 7 बच्चों की मौत हो गई और करीब 14 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल बर्बाद हुए तो माता पिता मजबूरी में प्राइवेट स्कूल का रुख करने लगे हैं, जहां असीमित बढ़ती फीस की लूट मची है। कमाल की बात देखिए, नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए पढ़े लिखे होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनके अपने बच्चे विदेशों की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और यहाँ देश के युवाओं को ज्ञान दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया तो क्या हुआ, तुम्हें पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम जो मिल गया। There are young people who are coming out and saying, yes, first it sort of hurt me when the paper leakages happened. But later I took advantage of that and prepared even more and my performance has improved and I've done well. लेकिन अब और नहीं, अब राजनीति से पहले सिस्टम बदलने की जरूरत है और इसका सबसे पहला नियम है जीरो टॉलरेंस। नो अकाउंटेबिलिटी मतलब नो वोट। प्रेस कॉन्फ्रेंस विद न्यू मीडिया ग्रुप एवरी टाइम कंपलसरी करवा दो और पूरे पैसे का पूरा हिसाब। इलेक्शन लड़ने के बाद जो पाला बदले हमेशा के लिए निकाल बाहर करो उसे अपनी लिस्ट से। और नो सेकंड चांस। ये बस शुरुआती बातें हैं, आइडियाज आप दोगे, स्क्रिप्ट में पिरो के हम प्रस्तुत करेंगे। और हाँ, ये मीडिया जिसने वो काम नहीं किया जो जरूरी था, जो उसकी जिम्मेदारी थी, उसको आपने इस आंदोलन में अच्छा ट्रीटमेंट दिया। आगे भी इनको सही रास्ते पे लाना आपका ही काम है। वैसे सवाल तो उठने लगे हैं खुद मीडिया में। आशुतोष, लीजिए हेड ऑन इस सवाल को और बताइए, क्या वाकई 90% ऑफ द टाइम्स मीडिया राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है क्या? अब 90% क्यों कह रहे हैं? 100% कहिए ना। सूरज पूरब में निकलता है, कोई बोलेंगे कि नहीं पश्चिम में निकलता है, तो ये कौन मानेगा? लोग ये भी कहने लगे हैं तब तो आप बड़ा अगेंस्ट बोलते थे, अब क्या हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एज ए जर्नलिस्ट गए वहां? मैं क्यों जाऊं? देश के सेंटर में एक धरना हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट आपकी ड्यूटी नहीं है वहां जाना? मैं तो आपका फैन हो गया था 2011 में, जब आप वहां से आंदोलन कवर करते थे। मैं तो फैन हो गया था आपका वहां से। आज जब वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गए नहीं, आपको क्या पता वहां बच्चे हैं कि गुंडे? हमारा मानना है कि देश के हर नागरिक को, हर आम नागरिक को सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं और फिर वास्तविक विकास का हक मिले। इस नए युग में अपना मैनिफेस्टो आप खुद तय करें। संसद की उन 543 सीटों पर अब किसी भ्रष्ट नेता की जगह पढ़े लिखे, समझदार, ईमानदार और टैलेंटेड लोगों को भेजने की मुहिम शुरू करनी होगी। आइए जुड़िए हमारे साथ, अपने सुझाव भेजिए कि इस सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून में क्या बदलाव होने चाहिए। हम आपके दिए हर एक मुद्दे पर एक एक करके आवाज उठाएंगे और इस खोखले सिस्टम की ईंट से ईंट बजाएंगे। सिस्टम ऊपर से नहीं, नीचे से बदलेगा और इसे कोई नेता नहीं, सिर्फ आप बदल सकते हैं। आइए साथ मिलकर न्यू एरा वर्ल्ड यानी नई युग की एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां सत्ता नहीं, जनता का हक सर्वोपरि हो। तुम्हारी कुर्सियां, तुम्हारी तरकीब, सब धरा का धरा रह जाएगा जब इस देश का पढ़ा लिखा युवा अपना हक मांगने आएगा।
अब ना बहकावे चलेंगे, ना ये झूठे दांव पेच। ये न्यू एरा है साहब, यहाँ अवाम ही अपना मैनिफेस्टो बनाएगा। प्रणाम। जहाँ भी ऐसे प्रोटेस्ट होंगे बच्चों के लिए, शिक्षा के जो ये हुआ है, उसमें मैं हर जगह जाऊंगा। मैं उसे समझाता रहा, पेड़ दे देंगे पेपर, तो घबरा का ही हो रहा है। वो इतना डिप्रेस में चल गया, मेरे से बात नहीं, माँ से बात करना बंद। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसीलिए आया था, और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ। मेरे लिए जिंदगी एक एक मिनट मुश्किल है। मेरी रात में रात तबीयत खराब हो जाए तो किसको बोलूंगी कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। कल मैं किसी और बच्चे को इतने महीनों बाद नींद में साहिल की आवाजें मार रही थी, साहिल बुलाने लगी। मैं मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि साहिल तो है नहीं। ऐसे मंत्रियों का अगर ये बेटा होता ना, तब तो अभी तक ये यहाँ का सब कुछ हिल जाता, लेकिन ये एक गरीब का बेटा है।